हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को ही हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी बोलते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो क्या, जैसे कि इंडेफिनिट क्यों और फिर सिंपल क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे इंडेफिनिट वर्ड देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके बारे में कोई भी चीज़ निश्चित ना हो, मीन्स कि कोई भी चीज़ उसके बारे में डिफिनिट नहीं बताया गया हो कि वह काम कब हुआ। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सी विल वॉच टेलीविज़न, वह टेलीविज़न देखेगी, कब देखेगी, कहाँ देखेगी, ये हमें पता नहीं चल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, दे विल प्ले क्रिकेट इन दैट फील्ड, तो दैट फील्ड मीन्स कि वो उसी फील्ड में जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। तो इसका मतलब कि हमें इसके बारे में कुछ पता चल रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ देखेगी। तो इसलिए फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है वो इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया और सेकंड वाला सिंपल का। इसको पहचानने का तरीका होता है कि जब कोई एक हिंदी सेंटेंस गा गी गे से एंड हो रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वह खाना बनाएगी, तो इसके लास्ट में भी जो है वो गी आ रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सी विल गो देयर, वो वहाँ जाएगी, तो यहाँ पे हम लोगों ने सी के साथ विल का यूज़ किया है। अब इस सेंटेंस को जो है हम निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपली हम थर्ड पोजीशन पे नॉट का यूज़ करेंगे और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। सी विल नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाएगी। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सिंपली जैसे सब में करते हैं, तो इसमें भी स्टार्टिंग में विल या सैल का यूज़ करेंगे और बाकी सारा सेम ही लिख देंगे। अब इसमें एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन। जैसे कि विल सी कुक फूड, क्या वो खाना बनाएगी, तो इसका जवाब जो है हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हो WH वर्ड हो और अगर ये हो कि व्हेन सी कुक फूड, वह खाना कब बनाएगी, तो इसका मतलब जो है कि यहाँ पे एक WH वर्ड आ गया, तो इट मीन्स दैट कि अब हम इसका आंसर जो है वो यस और नो में नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कहाँ पे विल का यूज़ करेंगे और कहाँ पे सैल का। तो विल का यूज़ हम लोग ही सी इट नेम और सिंगुलर मीन्स कि किसी भी थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, और सैल का यूज आई वी दे यू और मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ में करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जो है हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि विल का यूज़ हर जगह पे कर देते हैं, मीन्स कि ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं इसमें, कैसे आई विल बी देयर एट 6 PM, मीन्स कि मैं वहाँ पे 6 बजे होऊंगा। होता कोई नहीं है, सब लोग बोलते हैं, बट ये बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे हम लोग आई के साथ में विल लगा रहे हैं। जैसे कि सिंपली हम लोग एंशिएंट ग्रामर में क्या करते थे, आई वी के साथ में सैल लगाते थे, बट इसमें विल लगाएंगे। अब बात करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूज़ के बारे में। तो फर्स्ट है फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे कि अगर अनुमान लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फ्यूचर में होगा, उसके बारे में हमें भी पता नहीं है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, इंडिया विल विन द मैच, इंडिया जो है वो मैच जीतेगी। तो अभी ऐसा हो सकता है कि वो खेल रही है या फिर खेलेगी तब जीतेगी, तब का हम बात कर रहे हैं। तो वो प्रिडिक्ट कर रहा हम अनुमान लगा रहे हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि इंडिया जो है वो मैच जीतेगी। तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ सिंपली करते हैं। सेकेंड है प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, रिफ्यूजल्स और ऑफर्स के लिए। मीन्स कि जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए इनकार करते हैं या फिर कोई ऑफर हो तो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू इन योर नीड, मैं ज़रूरत में तुम्हारा मदद करूँगा। करता कोई नहीं है, बट इट्स जस्ट एग्जाम्पल कि मैं ज़रूरत में तुम्हारा मदद करूँगा। तो ये जो है एक तरह का प्रॉमिस है कि तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा। तो आई होप कि आपको इसके यूजेज, स्ट्रक्चर, निगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सब कुछ समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। नाउ कमिंग टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी हम कंटिन्यूअस वर्ड देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई काम जो कि कंटिन्यू रहेगा, कब, फ्यूचर में। तो इसको पहचानने का तरीका होता है कि जब भी कोई हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे हो, तो इससे हम पहचानते हैं कि वो जो सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब बात करते हैं कि इस हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सैल प्लस बी प्लस वी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग बी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही विल बी गोइंग टू पटना नेक्स्ट वीक, वह
अगले सप्ताह पटना जा रहा होगा। मीन्स कि हम लोग कंफर्म नहीं है, तो अब इस सेंटेंस को अगर हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे कि विल के बाद में हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। वो अगले सप्ताह पटना नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू पटना नेक्स्ट वीक। अब इस सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो विल ही बी गोइंग टू पटना नेक्स्ट वीक, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, विल को आगे ले आएंगे। क्या वो अगले सप्ताह पटना जा रहा होगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन। तो ये जो था वो यस नो था, लेकिन सेकंड है कि जब WH क्वेश्चन होगा तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि WH वर्ड को आगे लिख देंगे और बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही लिख देंगे। वेयर विल ही बी गोइंग, व्हेन ही विल बी गोइंग, वह कहाँ जा रहा होगा, वह कब जा रहा होगा। तो यहाँ पे WH वर्ड को हम लोग सिंपली आगे लगा देंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में, वेयर वी कैन यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो फर्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। स्पेसिफिक का मतलब कोई जब निश्चित चीज़ हो, मीन्स कि उसके बारे में हम एकदम श्योर हो। जैसे कि ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम इन नवंबर, वह नवंबर में परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। मीन्स कि जो नवंबर है वो एक स्पेसिफिक टाइम है, एक एग्जैक्ट टाइम है, तो वो नवंबर में ही परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। सेकेंड बात करते हैं टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स। मीन्स कि जब हमारा फ्यूचर का कोई प्लान बनता है तो उसके लिए भी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही विल बी गोइंग टू शिमला नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल शिमला जा रहा होगा। मीन्स कि वो जाएगा शिमला या फिर इस टाइम पे जा रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर का कोई प्लान बनता है तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही विल प्ले क्रिकेट। सिंपली जब निगेटिव बनाएंगे तो नॉट का यूज़ करेंगे थर्ड पोजीशन पे, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी अफर्मेटिव बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस भी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बी का यूज़ होता है, जैसे शी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रही होगी। शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही होगी। विल शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही होगी। आई होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।